सुप्रभात बच्चों। ईदगाह कहानी आपको पढ़ा दी गई है और उसके पश्चात इसके प्रश्नोत्तर पर विवेचना कर लेते हैं। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता हो। तो जब कहानी शुरू हुई थी, ओपनिंग में ही आपको गांव में जो उल्लास था वो दिखाई दिया था कि लोग ईद के त्योहार को लेकर के कितने ज्यादा उत्सुक थे। तो महीना भर हो गया था रोजे रखते हुए। उसके बाद में रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद में ईद आई थी। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। यानी ईद की जो सुबह है वो बड़ी सुहावनी है और वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। यानी चारों ओर जो वातावरण है पूरी तरह से प्रसन्नता भरा हुआ है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, प्रतिदिन जैसी लालिमा नहीं है बल्कि आज की लालिमा कुछ अलग ही है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। तो इस तरह से गांव में आप देख रहे हैं कि कितनी प्रसन्नता है और बच्चों में तो और भी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि किसी ने एक रोजा रखा, वह भी दोपहर तक, और किसी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनको इसलिए ज्यादा है क्योंकि ईदगाह जाने के बाद में उनको खाने की नई नई अच्छी चीजें और साथ में खिलौने मिलेंगे। तो इस तरह से पूरा गांव बिल्कुल खुशी और प्रसन्नता में डूबा हुआ है, उल्लास में डूबा हुआ है। हर एक को ईद को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुकता है। तो बच्चों ये इस पहले प्रश्न का उत्तर आपका हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी बचपन वो उम्र होती है जब बच्चे को अपने जीवन के कष्टों का अनुभव नहीं होता। तो अमीना जो उसकी दादी है, उसके अंदर इस चीज को लेकर के चिंता है कि इस बच्चे का कोई संरक्षक नहीं है जो इसको लेकर के ईदगाह तक चला जाए, इसलिए वो उसके बारे में चिंता करती है। साथ ही साथ वो अपनी जो घरेलू आर्थिक स्थिति है उसको लेकर के भी चिंतित है। लेकिन हामिद को इस तरह की कोई भी चिंता महसूस नहीं होती और बच्चों में जो उल्लास होता है, आनंद होता है, वो आनंद उसकी हर चिंता का विध्वंस कर सकता है। तो थोड़ा इसका जहाँ ये पंक्ति लिखी है वहां जाते हैं। तो अमीना कहती है आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। यानी ईद जैसा त्योहार, इतना बड़ा त्योहार, लेकिन उसके घर में व्यवस्था नहीं है। आज आबिद यानी उसका बेटा हामिद का पिता होता तो क्या इसी तरह की ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं। ईद जैसे त्योहार का इस गरीब निर्धन परिवार में क्या मतलब। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। हामिद तो बच्चा है, उसमें बचपन है, उसे इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है इस समय। उसके अंदर प्रकाश है, उम्मीदें हैं, बाहर आशा, यानी चारों ओर उसको पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आता है। दादी हालांकि मुश्किलों में जी रही है लेकिन पोते को किसी तरह की कोई परवाह नहीं। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हालांकि ये विपत्ति उसके जीवन में कम नहीं थी कि माता पिता नहीं थे, घर में आर्थिक अभाव था, लेकिन इस सारी विपत्ति को, चाहे विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, उसका हामिद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हामिद एक नजर में इस सारी विपत्ति का नाश कर सकता है। इसलिए वो जाके अंदर दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, मेरे विषय में कोई चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट करिए। तो चौधरी जो गांव के जमींदार थे, जिनसे पूरा गांव उधार लेके खाता था या मुश्किल वक्त में वो पूरा गांव का साथ देते थे, तो चौधरी साहब की वजह से ही गांव में लोग थोड़ा अपने ऊपर निर्भर थे।
और यदि एक बार वो आंखें बदल लें, आंखें फेर लें, नाराज हो जाएं, तो सारी ईद मुहर्रम में यानी उल्लास जो है वो मातम में बदल जाएगा। तो इस पंक्ति में जाते हैं जहाँ ये पाठ में है। तो बच्चों यहाँ वो अंश है, वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। जो गांव के बच्चे हैं उनको क्या पता कि चौधरी कायम अली से ही लोग गांव के उधार में पैसे लेके आते हैं, क्योंकि वो गांव के चौधरी हैं, बड़े आदमी हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यदि चौधरी साहब के पास में कोई जाए और वो आंखें बदलने नाराजगी के कारण पैसे ना दें तो घर में किसी भी तरह का उल्लास नहीं रहेगा। तो चौधरी साहब के पैसे से ही पूरा गांव ईद मनाता था, और यदि एक बार चौधरी साहब आंखें बदल लें, आंखें फेर लें, तो सारा जो उल्लास है वो मातम में बदल जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। तो भाईचारा, भ्रातृत्व का अर्थ है भाईचारा। तो जब ईद का त्योहार होता है तो वहां केवल एक धर्म के लोग, धर्म विशेष के लोग अवश्य उपस्थित होते हैं, लेकिन शुभकामनाएं देने वालों में केवल उस धर्म विशेष के लोग ही नहीं होते, दूसरे धर्मों के लोग भी आगे आते हैं और ईद मनाने वाले इस धर्म विशेष को बधाइयां देते हैं। साथ ही साथ जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्मों के लोगों को भी अपने आमंत्रित करते हैं, उनकी दावत करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे त्योहार होते हैं वो हमारे भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, हमारे त्योहार हमें एक सूत्र में बांध देते हैं और सारे धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य हमारे त्योहार करते हैं। तो धर्म हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें जोड़ता है, इस कथन को हम मान सकते हैं। तो इस पंक्ति पे जाते हैं। पाठ्य वस्तु में पंक्ति बच्चों इस जगह आपको मिलती है कि जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, वैसा कुछ प्रतीत हो रहा है। कितना अपूर्व दृश्य है। यहाँ का जो दृश्य है बड़ा सुंदर है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो यहाँ जो नमाजी हैं वो एक साथ एक्सरसाइज या एक साथ नमाज पढ़ते हैं, नमाज का एक्सरसाइज करते हैं और बिल्कुल उनमें एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारे के सारे एक ही भाईचारे के सूत्र से, एक धागे से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से जो धर्म है वो तोड़ने का कार्य नहीं करता, वो जोड़ने का कार्य करता है लोगों। तो पुनः वही अंश बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में जो पहला भाग है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ आप लिख ही लेंगे कि यह है गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के प्रथम अध्याय ईदगाह से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। और प्रसंग आप लिखेंगे कि इस गद्यांश में, जो गद्यांश हमने लिया है इसको आप देख लेंगे वहीं जहां आपको अभी पहले प्रश्न में लेके गए थे। इस गद्यांश में जो नमाजी हैं वो एक बार उठते हैं तो एक बार झुकते हैं और यह क्रिया कई बार वो दोहराते हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सारे के सारे जो नमाजी हैं उनकी आत्मा एक ही सूत्र में बंधी हुई है, तभी तो वो एक साथ उठते और एक साथ बैठते, एक साथ झुकते, एक साथ खड़े होते हैं। तो इस तरह से जो नमाज है वो सारे लोगों को एक सूत्र में पिरोए हुए है। उसके पश्चात अगला जो प्रश्न है 5वें का, बुढ़िया का क्रोध स्वाद से भरा हुआ। पहले हम एक बार इस गद्यांश की ओर जाते हैं। ये वो गद्यांश है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। जैसे ही अमीना को वो हामिद बताता है कि दादी ये चिमटा मैं ले आया हूँ, मेरे से नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपकी जो उंगलियां हैं वो रोटी उतारते समय तवे से जल जाती हैं। तो अमीना क्योंकि इस बात को लेकर के नाराज थी, उसने अपनी छाती पीट ली थी। अमीना ने छाती पीट ली थी कि लड़का कितना बेसमझ है
कि दोपहर का गया हुआ और अब दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया और कोई खिलौना नहीं लेके आया, चिमटा लेके आया, तो उससे नाराज होकर कहती है कि सारे मेले में तुझे कुछ और चीज नहीं मिली। तो उसने कहा कि जब तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते हुए जलती हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो ऐसा सुनते ही बुढ़िया का जो क्रोध था उसके ऊपर आया हुआ, वो तुरंत प्रेम में, असीम प्रेम में बदल जाता है। और वैसा प्रेम नहीं है जैसा कि प्रतिदिन का होता है या साधारण प्रेम होता है, बल्कि बहुत ही दुर्लभ प्रगल्भ होता है। वो प्रेम है जो अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वो प्रेम है जो शब्दों में पूरी तरह से अंदर की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। दादी का उसके प्रति जो प्रेम था वो ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ था और मूक स्नेह था, यानी चुपचाप स्नेह दादी का उसके प्रति था। तो बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। छठवां प्रश्न है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो बहुत सारे तर्क उसने दिए थे। दूसरे बच्चों के खिलौनों की तुलना में उसने अपने चिमटे को श्रेष्ठ बताया था। उसने कहा था कि तुम्हारे खिलौने तो टूट जाएंगे और मेरा जो चिमटा है वो रुस्तम हिंद है, बड़ा बहादुर है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह जब भिश्ती इसके सामने आएगा तो खुद इसके लिए पानी भरने लगेगा, पानी का छिड़काव करने लगेगा। तो दूसरी बात है कि ये एक बहादुर है, शेर में उसमें आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, उसने एक जगह कहा था। तो यानी मुश्किलों का जो मुकाबला करता है वो कोई बहादुर व्यक्ति ही कर सकता है। तो बच्चे ने एक जगह ये भी कहा था। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि तुम्हारे जो खिलौने हैं वो ज़्यादा दिन तक टिके नहीं रहेंगे और घर जाते ही टूट जाएंगे, और सच्चाई सामने आई, ऐसा हुआ भी था। और सारे उसके खिलौने जो थे बच्चों के वो टूट गए थे। साथ ही साथ उस चिमटे ने ही उसको अपने मित्रों के बीच सम्मान भी दिलाया था, और साथ ही साथ यह घर के लिए एक उपयोगी चीज भी था जो उसकी दादी का स्नेह उसके ऊपर बरसवाता है। तो कुल मिलाकर चिमटा उपयोगी है। तो बच्चों, आज के विवेचन में केवल हम इतना ही रखेंगे। बाकी जो आपके प्रश्न बचते हैं, 10 प्रश्न इसमें हैं, 6 हो गए हैं। बाकी ये प्रश्न आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। धन्यवाद।